मेरी बेटी की शादी 2025 में 11 जनवरी को हुई थी नदीम अंसारी के साथ देहरादून। और शादी बहुत अच्छे से की, लेन देन अच्छा हुआ, आ बैठ बहुत अच्छे से की। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि उनके उस लड़के की तीन शादी ऑलरेडी हो चुकी है उसकी, और चौथी मेरी बच्ची है। और ये उन्होंने क्या भाई, चलो हमने इसलिए वो कर दिया भाई अच्छा लड़का है और अकेला है लड़का, घर बार अच्छे हैं, इसलिए मैंने शादी कर दी थी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने गंदे लोग हैंगे। उनकी मतलब इस तरह से 2 लड़कियों की मतलब तीसरी वाइफ है जो उसको वो निकाह में है और मेरी बच्ची से शादी कर ली। और हमें ये सब बताया नहीं गया था। अब बाद में पता चला, फिर हमने उसमें वो उठाया कदम कि भाई इन पे तो कार्रवाई होनी जरूरी है। या ऐसे पहली किसी भी पत्नी को तलाक नहीं दिया उसने? नहीं, सबसे पहली को दे रखा है, उसका फैसला हो चुका है। लेकिन दूसरी तीसरी उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनके केस ऑलरेडी केस चल रहे हैं दो के। दोनों देहरादून से है, पहली देवबंद से थी, 2 है देहरादून से, और चौथी मेरी बेटी है। अब कितनी उम्र है नदीम की? नदीम की है 41 साल, हमें बताया गया था 32 साल, और मेरी बच्ची की 21 साल है। हमें ये बताया है कि 32 साल का है। वो इसी हिसाब से आए थे यहाँ पे कि उसके उम्र के भी ज़्यादा, चलो मैं थोड़ी बहुत ही तो ज़्यादा चल जाती है। अच्छा, सऊदी अरब में भी बेचने की तैयारी थी कुछ, ऐसा पता? हाँ जी, सऊदी अरब उनका मेन मकसद यही है कि लड़कियों को अच्छी से खूबसूरत लड़की देखते हैं और शादी करके लाते हैं, और कुंवारी लड़की देखते हैं, और उनका मेन मकसद यही है वहाँ पे बेचने का, सऊदी ले जाने के बेचने का। क्योंकि इन चीज़ पे हमने तब ध्यान दिया, इसका आधार कार्ड बनवाया, उसमें अपना नाम नहीं डलवाया नदीम ने, क्योंकि शादी के बाद तो शोहर का नाम होता है। तो उसने वो तब जाके हमने ध्यान दिया, और इसका पासपोर्ट बनवा था, कुछ चीज़ों को पे हमने तब ध्यान दिया, तब जाके हमें उसकी हकीकत का पता चला। हमने तभी मतलब ये केस वेस के अब आप इंसाफ चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, हाँ जी, मैं चाहती हूँ देखो मेरी बच्ची के बाद किसी और लड़की की लाइफ बिरान ना हो, क्योंकि वो 5वीं देखते फिर रहे हैं। बिल्कुल खास बंदे ने हमें उनके बताया है कि भाई 5वीं की तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका मकसद तो यही है लड़कियों को लाना, शादी करना, फिर वहाँ ले जाके बेचना। क्योंकि सब लड़कियों के पासपोर्ट बनवाए उसने, और सब लड़कियों के आधार कार्ड साथ के साथ बनने के लिए दे देता है। मैं रुड़की की रहने वाली हूँ। 11 जनवरी में मेरी देहरादून नदीम व्यक्ति से शादी हुई थी, नदीम व्यक्ति नाम से। तो मुझे शादी के बाद पता चला है कि मैं चौथी वाइफ हूँ उनकी, और मुझे धोखा दे के शादी की है। हमें कुछ नहीं बताया था, और बाद में ये भी पता चला है कि उनकी 41 साल उम्र है, हमें 32 साल बताई गई थी जब मैंने उनका ओरिजिनल आधार कार्ड देखा। और वो जब आए थे। पहली शादी किससे की, कहाँ की? पहली शादी देवबंद में की थी, दूसरी वहाँ पे देहरादून में, और तीसरी भी देहरादून की है। चौथी तुमसे? जी, चौथी वाइफ में हूँ। अच्छा, और अब 5वीं? अब 5वीं भी ढूंढते फिर रहे हैं वो करने के लिए। अच्छा, तुम्हारी शादी होने के बाद क्या तुम्हें सऊदी अरब? जी, ये मेरा आधार कार्ड जो बनवाए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैंने तो नोटिस नहीं किया जी। पासपोर्ट तो बनने के लिए दिया हुआ था, तो ये मेरे घर वालों ने नोटिस किया कि जब उसमें शादी के बाद वाइफ ऑफ आता है आधार कार्ड में, इसने केयर ऑफ क्यों डलवाया हुआ है, अपना नाम भी नहीं डलवा रखा। मेरे सिंगल का ही पासपोर्ट बन रहा था, सिंगल के ही डॉक्यूमेंट्स थे। तो जब मेरी इंक्वायरी आई थी रुड़की में, LI वाले ऑफिस में गई थी मैं, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे सिंगल का पासपोर्ट बन रहा है, और यहीं की वो है एड्रेस। और नदीम ने, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वहाँ का एड्रेस है, वहीं से होगा, वहीं से बनेगा देहरादून से पासपोर्ट। अच्छा। तो जब वहीं से बनेगा, यहाँ पे इंक्वायरी क्यों आ रही है? ठीक है जी। आपने सुना अपने पति को अपनी सास से बात करते हुए? जी, सऊदी अरब में क्या होना था? मैं अपने रूम में सफाई कर रही थी, तो मेरे सास से मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि इस तरह से मैंने डील कर ली है इसकी तैयबा की, और वहाँ पे बेच दूंगा इसके लिए जाके। और मेरे हस्बैंड ने खुद ने भी मुझसे बोला था कि जिसके साथ मैं बोलूँगा उसके साथ रहना, उठना, सोना, बैठना होगा तुम्हारा, और हमें कहीं लाख रुपए मिलेंगे वहाँ से। और जब मुझे इस बात को वो हो गया, शक हुआ उन पर, और ऐसी ऐसी बातें बोली गई मुझे, फिर मैंने अपने हस्बैंड से, नदीम से बोला कि मुझे मेरे घर वालों से मिलवा के ले गया कि आ जाओ, और मैं रमज़ान वहाँ पे कर लूँगी, फिर उसके बाद तुम सऊदी चले ही जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्ती करने पे मेरे, तो वो मिलवाने के लिए लाए मुझे यहाँ पे। मैं रुक गई यहाँ पे, फिर मैंने अपनी अम्मी से बताया सारी बात कि इस तरह बात है, मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, मुझे सऊदी ले जाके बेचने वाले हैं ये, और पहली वाले के साथ भी इसी तरह किया। तो तब मैंने इनके ऊपर केस किया है। अच्छा, तुम्हारे साथ में कुछ गलत भी किया नदीम ने? जी, नदीम ने मेरे साथ अननेचुरल काम किए हैं, वैसे अप्राकृतिक काम किए हैं मेरे साथ। और जो मेरी नंद है, उनके हस्बैंड ने भी सारे मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है जी। और जब मैं घर वालों से बताती थी तो ये बोलते थे कि जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा तुझे।
तो जी। आपने केस किया है, क्या केस किया है? मैंने बस जो मेरे साथ हुआ है वहाँ पे मारपीट की है मेरे साथ, मुझे ले जाके बेचने वाले थे वो सारा मैंने एप्लीकेशन में लिखवाया है मेरे वकील से। और वो वहाँ पे एक देहरादून गई है एप्लीकेशन, दिल्ली भी गई है, हरिद्वार गई है। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले मुझे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो चौथी लड़की ढूंढते फिर रहे हैं। पांचवी, चौथी मैं हूँ। अब वो मैं नहीं चाहती कि आगे किसी और लड़की की ज़िंदगी खराब हो।